अब देखो थोड़ा सा टॉपिक बाकी है प्रोजेक्शन वाले का। तो हमने देखा था कि सर्कुलर मोशन और ऑसिलेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द प्रोजेक्शन ऑफ दैट पार्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द डायमीटर, कोई भी एक डायमीटर पे ले लो, इट विल परफॉर्म लीनियर एसएचएम। या हम ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि समझो एक बॉडी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है अबाउट द मीन पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड को रेडियस कंसीडर करेंगे और मीन पोजीशन को सेंटर, और एक सर्कल इमेजिन करो यहाँ पे। तो ये हमारा सेंटर, ये हमारी रेडियस, एक इमेजिनरी सर्कल ले लो। तो यहाँ बॉडी परफॉर्म कर रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसका प्रोजेक्शन इस डायमीटर पे परफॉर्म करेगा लीनियर एसएचएम। इसके पहले वाले वीडियो में समझाया ना। सो ये याद रखना, बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा, ये उस सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है जो परफॉर्म कर रहा लीनियर एसएचएम। तो इसलिए दोनों का टाइम पीरियड सेम लिया हमने, 2π/ω। और इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी आई है इसमें कि जब सर्कल एक कंप्लीट तो एक ऑसिलेशन भी कंप्लीट। वो पिछले वाले वीडियो में करके बता दिया था। ठीक है, अब ध्यान दो, x = a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। वही एग्जांपल लेंगे जो पिछले वीडियो में लिया था, एक बार फिर से समझा देता, ध्यान दें। तो ये जो क्वांटिटी है हमारी ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एंगल है। अब हम तो बोल रहे थे कि लीनियर मोशन है, फिर एंगल कहां से आया? अब समझ में आया था ना कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। एंगल डिसाइड करेगा कि कहां है। ध्यान दो फिर से एक बार, ये वो डायमीटर है AB, ठीक है। यहां से हम ये रेफरेंस लाइन लेंगे, ये है 0। हम हॉरिजॉन्टल डायमीटर भी कंसीडर कर सकते हैं, मैंने दोनों भी बताया। आप वर्टिकल डायमीटर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वर्टिकल ऑसिलेशन ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन, तो दोनों में से कुछ भी कंसीडर करेंगे तो चलेगा। पर प्रूफ लिखते समय वर्टिकल डायमीटर का जो मैंने बताया था वही लिखना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में वही है। ठीक है, अब यहां से अगर हम शुरू कर रहे हैं, यहां से सर्कल समझो, तो हम है मीन पोजीशन और हम जा रहे हैं टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम। तो प्रोजेक्शन जाएगा टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम। तो हमारा एंगल अगर यहां कहीं आ रहा तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम। ठीक है, फिर हम इधर से इधर गए, अब सर्कल इधर से इधर आएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन वापस उधर से इधर आएगा। ये सब पिछले वीडियो में समझाया। तो यहां लेंगे प्रोजेक्शन इधर, यहां लेंगे प्रोजेक्शन इधर, प्रोजेक्शन ये डायरेक्शन में जा रहा, हमारा सर्कल ये डायरेक्शन में। जब सर्कल ये डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, यहां हो गया था 90, तो 90 डिग्री मतलब राइट एक्सट्रीम, 0 मतलब मीन पोजीशन। अगर एक रोटेशन कंप्लीट हो गया तो हम करेंगे 0 + 2π। अगर यहां से ऑसिलेशन शुरू हो रहे तो यहां से लेंगे तो 90 + 2π। 2π लिखने से अच्छा 360 भी लिख सकते हैं, अभी डिग्री में लिखना है तो 360 + 360 या 2π करेंगे तो इसको π/2 करना पड़ेगा। तो जब हम यहां से यहां आएंगे तो प्रोजेक्शन आएगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, राइट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ। जब हम यहां से यहां मूव होंगे, ठीक है, तो प्रोजेक्शन अब यहां से इधर आएगा, मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। और जब हम यहां से यहां वापस मूव होंगे तो इट विल मूव अगेन फ्रॉम एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम टू द मीन पोजीशन। एक बार एम्पलीट्यूड जितना, 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार। 4 बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर हो गया। मतलब जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो जो प्रोजेक्शन है वो लीनियर एसएचएम परफॉर्म करेगा। यहाँ 90 हो गया, यहाँ आएगा 180 डिग्री। अगर यहाँ से ऑसिलेशन शुरू हो रहे हैं मतलब प्रोजेक्शन डालेंगे तो हम मीन पोजीशन पे है, पर हम जा रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सट्रीम। देखो, ठीक है, तो अगर दूसरा ऑसिलेशन कब होगा तो वापस से इस पे 360 ऐड कर दो। कहीं से भी पूछा तो दूसरे रोटेशन के लिए प्लस 360 करना है। अगर यहां से शुरुआत हो रहा लेफ्ट एक्सट्रीम तो यानी 270, दूसरा ऑसिलेशन पूछा तो प्लस 360 कर देंगे। यहां से शुरुआत हो रही होगी थोड़े से, यहां से तो 270 है तो हम लेफ्ट एक्सट्रीम से शुरू करेंगे एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन इधर से। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये है वो एंगल जो हम लिख रहे हैं ना, 0 90, 0 से 90 के बीच में रहा तो यहाँ है, 90 से 180 के बीच में रहा तो हम यहाँ होंगे, 180 से 270 के बीच में होगा तो हम यहाँ है, और आगे होगा 270 to 360 हम यहाँ है। तो ये वो एंगल है
जो बताएगा कि पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ है। जैसे हम समझो यहाँ है सर्कुलर मोशन में, तो हम यहाँ प्रोजेक्शन डाल देंगे और डायरेक्शन आएंगी इधर, यानी इधर से इधर जा रहे हैं, तो अभी बताया कि डायरेक्शन रहेगी ये इधर। तो ये वो क्वांटिटी है जो डायरेक्शन भी बताएंगी और मैग्नीट्यूड भी बताएंगी। एंगल ये निकल गया, ये है हमारा एंगल थीटा, डेरिवेशन याद करो, ठीक है। तो थीटा था ओमेगा टी प्लस फाई, ये वो क्वांटिटी है जो हमको बताएंगी कि पार्टिकल कहाँ है प्रोजेक्शन, और वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है और कितनी दूर है मेन पोजीशन से। सो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड, इसका नाम है याद रखो, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड फेज। ओमेगा टी प्लस अल्फा इज कॉल्ड फेज। इट इज दैट क्वांटिटी व्हिच इंडिकेट द स्टेट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएफ। स्टेट मतलब वो बताएगा पोजीशन, एंड इट विल आल्सो इंडिकेट डायरेक्शन। तो मैं एक एग्जांपल फिर से लेके बता देता जो हमने पिछले वीडियो में लिया है, कैसे पोजीशन पता चलेगी और कैसे डायरेक्शन। तो फेज की डेफिनेशन बची थी, वो ले लेते हैं एक बार, फिर से समझा देता हूं, ठीक है। एंगल कैसे ढूंढना है वो एक एग्जांपल पिछला ही ले लेंगे तो आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो ये जो एंगल है ये बराबर है सर्कल में एंगल आ सकता, तो ये एंगल बताएगा कि जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, उन्होंने वाई एक्सिस पे लिया था, इसलिए वाई आया था आंसर में, ठीक है। वो डेरिवेशन देखना, लिखते समय वर्टिकल वाला ही लिखना, और मैंने हॉरिजॉन्टल वाला भी बताया है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल समझाने में आसान जाता है, क्योंकि हम सिंपल पेंडुलम का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे ना, इसीलिए। देखो फिर से कल वाला एग्जांपल ही ले रहे, याद होगा आप लोगों को। सपोज थीटा है 1110 डिग्री, हमको बताना है कि पार्टिकल कहाँ है, पोजीशन भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है कि वो मीन पोजीशन से कितनी दूर है और कहाँ जा रहा है। मीन पोजीशन ये है समझो हमारी, और ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन, तो लेफ्ट सॉरी ये है राइट एक्सट्रीम और ये है लेफ्ट एक्सट्रीम। तो हमको बताना है कि अगर एंगल इतना है, मतलब ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू या थीटा की वैल्यू अगर इतनी है, तो हम कहाँ है, हम यहाँ है, कहाँ है, ठीक है, यहाँ है समझो, ठीक है। वो वैल्यू भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है कि हम राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं या मीन पोजीशन की तरफ आ रहे हैं। अगर हम यहाँ है तो बताना है कि हम लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं या मीन पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। तो पोजीशन और डायरेक्शन दोनों बतानी है। तो कैसे बताएंगे देखिए, सर्कल के फॉर्म में लेंगे, ये है वो डायमीटर ए बी, शुरुआत करेंगे यहीं से, यानी यहाँ से मीन पोजीशन, ये है हमारी राइट एक्सट्रीम, ये है हमारी लेफ्ट एक्सट्रीम, और हम यहाँ आए तो प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, तो एंगल है 0, थीटा की वैल्यू, यानी हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, मीन पोजीशन से, ठीक है। तो ये है ओमेगा टी प्लस फाई टोटल एंगल, जिसको हमने थीटा से डिनोट किया है। ये इंडिकेट करेगा, ये बताएगा हमको कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं और मीन पोजीशन से कितनी दूर है, समझना आप कैसे। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, थीटा को हम ऐसे लिखेंगे, इसको देखो कैसे लिखते हैं, हम यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 360 इंटू करेंगे 3 0 0, 6 3 18, 3 3 9 और 10, यानी 1080 प्लस इसमें कर देंगे 30, तो ये आंसर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा मैथ्स आपको पहले करके देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 360, रेडियन में लिखना है तो रेडियन में भी लिख सकते हैं, मतलब 3 रोटेशन कंप्लीट हो गए। कितने रोटेशन कंप्लीट हो गए, 3 रोटेशन कंप्लीट हो गए। 3 इंटू 360, एक बार 360, दो बार 360, 3 बार 360, 3 रोटेशन कंप्लीट, मतलब 3 ऑसिलेशन कंप्लीट, प्लस बचा है हमारा 30, ठीक है। ये ऐसे किया है, मतलब अब हम ये यहां से यहां कर रहे हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री है तो हम यहाँ निकाल लेंगे, ये एंगल है बचा हुआ 30, तो यहाँ से प्रोजेक्शन डाल लेंगे, तो ये भी एंगल है 30, तो ये हमारा x, तो हमारा x पता चल जाएगा कि हम कितनी दूर है, ठीक है। और डायरेक्शन कौन सी आएंगी, टुवर्ड्स द राइट एक्सट्रीम, हम कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम। देखो समझ में आ रहा ना, इसमें आया है 0 to 90 के बीच में है हमारा 30, या 90 to 180 के बीच में होता तो हम आते टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और अगर इधर आता तो
यहाँ लिख देते 270, 180 टू 270, और 270 टू 360 होता तो इधर होते हैं। पर अभी हम इसके बीच में 0 टू 90, 30 30, यहाँ है प्रोजेक्शन। सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ है, प्रोजेक्शन कहाँ होगा? तो ये एंगल है जो पोजीशन बताएगा। डायरेक्शन तो पता चल गई कि यहाँ है। अब देखो, चाहे जा रहे हो चाहे आ रहे हो, इधर वाले दोनों डायरेक्शन हम लेंगे पॉजिटिव। अब यहाँ पे है, चाहे इधर से इधर जा रहे हो चाहे इधर से इधर जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट यही डायरेक्शन में गिनेंगे। तो याद रखना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेना है नेगेटिव, उतना ध्यान रखना खाली। राइट में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, इधर और इधर कहीं होंगे तो नेगेटिव एंगल कहीं आया। ठीक है, फिर से सुनना, ये है 30, ये है 30। अब वो वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो हो गया, तो यहां लिख सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड रोटेशन कंप्लीट हो चुका है, 3 रोटेशन कंप्लीट। अब हम कहाँ है 30, तो वो देखो कैसे लिखेंगे। तो हम इस फॉर्मूले से कितने दूर है वो निकालेंगे। x इज इक्वल्स टू a साइन आगे का है 30 डिग्री, सो इट इज a/2, और प्लस ही आएंगे ये क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम। तो ये हो गया डिस्टेंस, और डायरेक्शन आएगा मूविंग टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम। तो इस एंगल से हमको पता चल गया पोजीशन कि वो कितनी दूर है पार्टिकल, और उसकी डायरेक्शन भी पता चल गई कि वो मूव हो रहा फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। और कौन सी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा, वो राइट एक्सट्रीम की तरफ। ठीक है, और एक चीज फिर से बता रहा, देखो ध्यान रखो, ये हम यहाँ है, यहाँ है, ये हमारी है राइट एक्सट्रीम, ये है हमारी लेफ्ट एक्सट्रीम। चाहे पार्टिकल जा रहा हो चाहे पार्टिकल आ रहा हो, समझो यहाँ है बीच में कहीं तो भी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा यहीं से गिनेंगे, चाहे वो जा रहा हो या आ रहा हो, ये पहले भी बताया। तो डिस्प्लेसमेंट इधर नहीं होगा तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे चाहे वो जा रहा हो चाहे वो आ रहा हो, डिस्प्लेसमेंट गिनेंगे तो यहाँ से गिनेंगे, और ये आएगा नेगेटिव। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्शन बराबर देना, पर पॉजिटिव नेगेटिव क्या पे डिपेंड करेगा वो देख लेना। एक और एग्जांपल बता दो फिर आगे चलेंगे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें ये x के आगे जो है a sin ओमेगा t प्लस फाइव, दिस ओमेगा t प्लस फाइव जिसको हम थीटा बोल सकते हैं, इट इंडिकेट्स द स्टेट बताएगा, यानी पोजीशन एंड डायरेक्शन। तो इस क्वांटिटी को नाम दिया है फेज। फेज की डेफिनेशन सुनना, इट इज दैट क्वांटिटी व्हिच इंडिकेट द पोजीशन बता दिया, देखो कितनी दूर है a/2, मेन पोजीशन से a/2, एंड डायरेक्शन भी बता दिया कि मूविंग फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो दोनों चीजें बता दिया हम लोगों ने, इट इज मूविंग फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, कौन सी? राइट एक्सट्रीम पे। ठीक है, देखो तो याद रखना, इट इंडिकेट्स द स्टेट मतलब वो पोजीशन भी बताएगा और डायरेक्शन भी बताएगा। तो इट इंडिकेट्स द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। तो यहाँ जो पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, हम उसके साथ सर्कल को रिलेट कर रहे हैं, तो लीनियर मोशन में एंगल नहीं आएगा, पर उसके साथ अगर हम इस सर्कुलर मोशन को रिलेट करें तो एंगल आएगा। 0 से 90 है तो हम यहाँ कहीं तो भी है मूव कर रहे हैं राइट एक्सट्रीम की तरफ। अगर एंगल यहाँ पे आया तो हम एक्सट्रीम से मेन पोजीशन की तरफ मूव करेंगे। अगर एंगल यहाँ कहीं तो भी आया तो मेन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ मूव करेंगे, और यहाँ कहीं तो भी आया तो वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम टू मेन पोजीशन। ये याद रखना। तो ये हो गया एक एग्जांपल। तो ये जो एंगल है इससे हमको पोजीशन भी पता चलेगी पार्टिकल की और डायरेक्शन भी, कि वो जो पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा वो कहाँ है, पोजीशन और डायरेक्शन कहाँ जा रहा वो दोनों। यहाँ लिखा है देखो, ये पोजीशन और ये हो गई डायरेक्शन, दोनों चीजें पता चल गई, तो उसको बोलते स्टेट। तो फेज की डेफिनेशन सुनना, फेज इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इंडिकेट द पोजीशन एंड डायरेक्शन, या इन शॉर्ट बोल सकते इट इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। इट विल इंडिकेट द स्टेट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। एक और एग्जांपल लेते। तो यहां हमको एंगल दिया था, हमने पोजीशन बता दिया और डायरेक्शन भी बता दिया। एक और एग्जांपल ले लेते, कल वाले ही लेता, कल इससे रिलेट करके नहीं बताया था, इसीलिए एक और एग्जांपल ले लेते। ठीक है, रेफरेंस लाइन हुई हमारी।
दूसरा एग्जांपल हमने लिया था शायद 930 डिग्री। तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे पहले। थीटा 930, हाँ देखना कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको लिखेंगे हम लोग 360 इंटू करते हैं 2, 202 6 2 12 3 6 720, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे 180, सपोज 0 ये 10 ये 930। तो हम देखो कैसे लिख रहे हैं उसको। पहले लिखेंगे 2 इंटू 360, मतलब 2 रोटेशन तो कंप्लीट हो चुके हैं, प्लस आगे हम गए हैं 180 और प्लस 30, ठीक है। ध्यान देना, यानी यहां से 1 यहां से 2 रोटेशन कंप्लीट हो गए, ये कंप्लीट हो गया। अब बचा है 180, यानी हम यहां से यहां यानी यहां पहुंच गए 180, ठीक है, प्लस 30 मतलब हम यहां, ठीक है। तो ये है 30, तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये भी है। तो देखो बॉडी अब इधर से इधर है, तो प्रोजेक्शन जब यहां से डालेंगे इधर, फिर यहां से इधर, यहां से इधर, प्रोजेक्शन जा रहा है ये डायरेक्शन में, ठीक है। तो डायरेक्शन पता चल गई, डायरेक्शन लिखेंगे। देखो यहां हो गया आफ्टर, पहले लिखना कंप्लीटिंग, कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो गए, 2 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गए, ठीक है। वी आर मूविंग, पहले डायरेक्शन बता देते, कहां जा रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सट्रीम, मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सट्रीम, ठीक है। और दूर कितना है वो तो यहीं से गिनेंगे, और लेफ्ट साइड में गिन रहे हैं तो निगेटिव। तो पहले निकाल लेते, x इज इक्वल्स टू a sin 30, तो यहाँ आएगा a डिवाइडेड बाय sin 30 इज 1/2, और ये लेना नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस क्यों, क्योंकि हम, तो ये पता चल गया हम लोगों को पोजीशन, ठीक है, कहाँ है -a/2, और डायरेक्शन भी पता चल गई कि वी आर मूविंग फ्रॉम मीन पोजीशन टू लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। देखो अगर ये इसमें होते हम लोग तो एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ जा रहे हैं ऐसा लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही लेंगे। अच्छा, अगर डायरेक्ट माइनस, यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिखा है या माइनस लिखा, ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते, देखो ये पूरा एंगल वैसे ही रख लो एक साथ में, इसका आंसर निकाल लो। x इज इक्वल्स टू a sin, इसको लिख रहे हैं पाई प्लस 30, इसको वैसे रहने दो, इवन मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पे भी लिखेंगे 2, सो इट विल बी a sin 30, पॉजिटिव की निगेटिव, तो ये हटा देता वापस से, इवन मल्टीपल हो गए। तो देखो क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई है, यानी ये प्लस 30, मतलब हम लोग आए थर्ड क्वाड्रेंट में, एड शुगर 2, यहाँ 10 पॉजिटिव है पर हम ढूंढ रहे साइन, ये माइनस, सो इट इज -a/2। वो नहीं समझ में आया, तो ये पूरा एंगल आप लोगों ने थीटा ले लेना, इसको हटा दो, ये बचा हुआ पूरा एंगल हमारा थीटा ले लो, तो उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो अपने आप नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया मतलब हम लेफ्ट साइड में है, ठीक है, नेगेटिव आ गया मतलब हम लेफ्ट साइड में, एंड वी आर मूविंग 180 टू 270 के बीच में आए ना, तो वी आर मूविंग फ्रॉम 180 प्लस 30 है, 180 प्लस 30 यानी इन दोनों के बीच में, 270 के बीच में, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सट्रीम। अगर 270 और 360 के बीच में होता तो हम इधर से इधर लिखते हैं ऐसे, तो ये देखो, तो ये चल गई डायरेक्शन मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सट्रीम, और ये चल गया पोजीशन। देखिए ये पूरा एंगल लेके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रॉब्लम हो तो क्वाड्रेंट पर लगा सकते हैं उसमें। एक और एग्जांपल बता था, अभी हम क्या कर रहे थे, एंगल पता था, पोजीशन और डायरेक्शन बता रहे थे। अब पोजीशन और डायरेक्शन पता है, एंगल निकालना है यानी रिवर्स जाना है, तो वो भी एक एग्जांपल करके बता देता, तो मैं मिटाऊंगा, क्वेश्चन लिखूंगा, फिर सिंप्लीफाई करके बता दूंगा तुम लोग, फिर से सुनना एक बार। अभी हम क्या बोल रहे थे, एंगल दिया है और हम उसको, ये देखो ये कैसे लिखा, और ये पूरा एंगल ले लो बचा हुआ, तो ये 2 × 360 मतलब 2 ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा ऑसिलेशन चालू है, तीसरे ऑसिलेशन में हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सट्रीम, और हमारी पोजीशन है -a/2, तो ये वो क्वांटिटी है थीटा जिससे हम पोजीशन भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, थीटा दिया था तो हम पोजीशन और डायरेक्शन बता रहे थे, अब पोजीशन और डायरेक्शन लेंगे और उससे एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो फिर से एक बार फेज की डेफिनेशन सुन लेना। फेज की डेफिनेशन, व्हाट इज फेज? फेज इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which indicate the position and direction, या हम शॉर्ट में बोलेंगे it indicates the state of the particle which is performing linear SHM। पर linear SHM में एंगल कहां से आएगा? सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही, उसका प्रोजेक्शन परफॉर्म करेगा लीनियर SHM। देखो एक बार फिर आगे चलते, तो मैं क्वेश्चन लिखता पहले ये मिटा के, फिर से सुनना। अभी तक हम एंगल दिया था, पोजीशन और डायरेक्शन बता रहे थे, अब पोजीशन और डायरेक्शन लेंगे और एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। बताओ, ये देख लो पहले एक बार, तो इसको मिटा रहा, देख लो एक बार, नोट डाउन कर लेना। अब देखो क्वेश्चन क्या है। अब पोजीशन और डायरेक्शन पता है, हम लोगों को एंगल निकालना है। देखो क्वेश्चन कैसा है, while completing its third oscillation, यानी 2 ऑसिलेशन कंप्लीट हुए, तो थीटा लिखते समय हम लोग पहले ऐसा करेंगे, 2 इंटू रेडियन में निकालेंगे। 360 की जगह यहाँ लिखेंगे 2 पाई। वो एंगल डिग्री में थे, इसलिए हमने डिग्री में लिया। अब पोजीशन और डायरेक्शन है, हम रेडियन में लेंगे, तो 360 भी लिख सकते थे, पर हमने यहाँ लिखा है 2 पाई। 2 इंटू 2 पाई प्लस आगे कहा है वो देखना है। देखो समझ में आ रहा है, समझ में आया नहीं? तो 2 इंटू 2 पाई, ये देख लो पहले इतना समझ में आया। तो यहां देखना फिर से क्या लिखा है, while completing its third oscillation, completing बोला है, complete नहीं हुआ है, थर्ड ऑसिलेशन चालू हो चुका है, तो 2 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गए, तो पहले ये हो गया 2 into 2 पाई, 2 रोटेशन कंप्लीट। फिर आगे देखना, ड्यूरिंग लीनियर SHM एट अ पार्टिकल इज एट, ये देखो माइनस है, माइनस है मतलब डेफिनेटली हम लेफ्ट साइड में होंगे सर्कल के, यानी ये हमारी रेफरेंस लाइन है, या तो हम इधर होंगे या हम इधर होंगे, ऐसे। ठीक है, तो ऑसिलेशन में या तो हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जा रहे होंगे लेफ्ट, या लेफ्ट एक्सट्रीम से कहां जा रहे होंगे? मीन पोजीशन की तरफ। तो अब यहां आते वापस, देखो ये हो गई पोजीशन कि वहां से हम कितनी दूर है, हमारा पार्टिकल समझो यहां है, √3/2a, जैसे हमारा आंसर आएगा -a/2, ये है। और हेडिंग टू द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, मतलब ये हटा देंगे, यानी ये भी हटा देंगे, यानी हम ये वाले क्वाड्रेंट में कहीं तो भी हैं, यानी हमारा जो आगे वाला एंगल है वो आएगा 3π/2 और 2π 360 के बीच में, यानी 270 और 360 के बीच में, 2π के बीच में। देखो तो उसको निकालना कैसे, ध्यान से सुनना। प्लस आगे को एंगल कर देंगे, तो 2π यानी 2 रोटेशन, 2 रोटेशन कंप्लीट। तीसरे रोटेशन में हम इस क्वाड्रेंट में कहीं तो भी है, इस जगह कहीं तो भी है सर्कल में, इस वाले पार्ट में है कहीं तो। तो यहाँ से डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, तो डायग्राम में डायरेक्शन आ गई मूविंग टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अगर टुवर्ड्स द एक्सट्रीम होता तो यहाँ कहीं तो भी होते हम। हम निकालेंगे कैसे, देखो ये लेंगे x = a sin थीटा, आगे वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसको थीटा की जगह अल्फा कर देंगे एक बार। हाँ, सो a sin अल्फा = x की वैल्यू उन्होंने दिया है -√3/2a, तो a और a कैंसिल, मतलब साइन की वैल्यू है -√3/2। तो हम साइन की वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो क्या बताओ, ये मिटा देते हैं, यहाँ वापस एक बार लिख लेंगे, वो बाद में यहाँ लिख लेंगे। तो क्वाड्रेंट वाला रूल याद होगा, साइन की वैल्यू निगेटिव, तो हमारा क्वाड्रेंट वाला वो नहीं है, ये वाला क्वाड्रेंट देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव ऐड शुगर, यहाँ पे टेन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, ऐसा। अब यहाँ साइन की वैल्यू निगेटिव है, मतलब या तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे या फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है, अब जब हम सर्कल कंसीडर कर रहे हैं तो हम यहाँ से ले रहे हैं, सर्कल में हमारा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, सर्कल में अलग है। क्वाड्रेंट जो रूल में ले रहे हैं वो यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले, ठीक है। तो देखो, तो हम इस एंगल को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई और यहाँ आना चाहिए पाई प्लस √3/2, साइन की वैल्यू √3/2 60, यानी π/3। तो आप ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस π/3, यानी देखो ये एंगल उधर मत देखना, इधर देखना, तो ये पाई प्लस π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में बराबर साइन की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन
2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 देखो, ये हो गया 2 पाई पूरा एक, और माइनस मतलब पीछे फोर्थ क्वाड्रेंट में, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये या ये लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3 इट इज माइनस √3/2, साइन 60 इज √3/2, और ये कैसे है क्योंकि नेगेटिव है, या तो ये क्वाड्रेंट में या ये क्वाड्रेंट में। अब हमारे सर्कल में देखो, सर्कल में अलग है, ये हमारी मीन पोजीशन है, ये मेरे लिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, यानी ये फोर्थ में है, तो हम इसमें भी कौन से इसमें लेंगे, फोर्थ इसमें इधर, तो ये वाला लेंगे हम लोग, तो हमारा आगे वाला एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, या फिर मैंने बताया ना हम कहाँ है 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में, इन दोनों का डिफरेंस ही उसके बीच में आएगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3 मतलब हम यहाँ आएंगे, और 2 पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब हम लोग यहाँ आएंगे, देखो तो ऐसे भी ध्यान रख सकते, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये एग्जांपल्स लेंगे हम लोग और बाद में देखेंगे, तो इसको सिंपलीफाई कर लो, ये 2 × 2 4, 4 + 2 ये ऐड हो जाएंगे, तो 6 पाई माइनस पाई बाई 3, 6 × 18 -1 यानी 17 पाई बाई 3, तो ये हो गया हमारा एंगल थीटा, टोटल एंगल निकल गया। तो थीटा दिया है तो पोजीशन और डायरेक्शन बताते आना चाहिए, और पोजीशन और डायरेक्शन दिया है तो थीटा की वैल्यू बताते आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ नेगेटिव लिखते समय साइन के दो एंगल बताए थे, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 3 या 2 पाई माइनस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3 कब लेते, जब हम यहाँ होते, तो यहाँ पे हमको इतना चेंज करना पड़ेगा, हेडिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट एक्सट्रीम, अगर लेफ्ट एक्सट्रीम डाल दो तो हम ये लेंगे, ये नहीं लेंगे। अब हम आगे वाले क्वाड्रेंट में इधर 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में यानी 2 पाई से कम, तो यहाँ लिखेंगे हमने लिया है साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 60 की वैल्यू √3/2 और 2 पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब साइन की वैल्यू आएगी नेगेटिव, दोनों भी केस में नेगेटिव। पाई ये हमारे क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से, पाई मतलब ये प्लस पाई बाई 3 मतलब यहाँ कौन से क्वाड्रेंट है, थर्ड, जहां साइन नेगेटिव है। 2 पाई यानी ये पूरा सर्कल माइनस पाई बाई 3 मतलब यहाँ है फोर्थ क्वाड्रेंट में जहां साइन नेगेटिव है, दोनों जगह साइन नेगेटिव है, तो हम ये भी ले सकते थे, हम ये भी ले सकते थे, पर हमने 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिया क्योंकि हम ये यहाँ पे दिखाना चाहते थे 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में, 2 पाई से कम, और 180 से थोड़ा आगे होते इधर कहीं तो भी, तो 180 प्लस पाई बाई 3 वाला लेते। तो ध्यान रखना, एक वर्ड अगर यहाँ चेंज कर दूं, हेडिंग टू द मीन पोजीशन की जगह हेडिंग टू द एक्सट्रीम पोजीशन कर दूं, तो फिर हम यहाँ आएंगे कहीं तो भी, तो अब हम उसकी जगह फिर हमको ये एंगल लेना पड़ेगा पाई प्लस पाई बाई 3, तो यहाँ पाई प्लस पाई बाई 3 लेंगे, यहाँ पे भी पाई प्लस पाई बाई 3, और ये आंसर बदल जाए, तो देख के लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हटा देते हैं क्वेश्चन, तो देखो फिर से, ये जो क्वांटिटी है इसको हम बोलते हैं फेज, इट विल इंडिकेट द स्टेट, इट विल इंडिकेट द स्टेट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, मतलब इस एंगल की वैल्यू अगर पता है तो हम बता सकते हैं उस पार्टिकल की पोजीशन, और हम बता सकते हैं उस पार्टिकल की डायरेक्शन, पोजीशन एंड डायरेक्शन। तो स्टेट मतलब पोजीशन एंड डायरेक्शन। तो देखो फिर से फेज की डेफिनेशन बता रहा हूं, 2 मार्क के लिए आ सकती या 1 मार्क के लिए भी आ सकती। What is phase? Phase is that physical quantity which indicate the state of the particle performing linear SHM. State बताएगा मतलब पोजीशन बताएगा और डायरेक्शन, अभी एग्जांपल में बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब फिर से देखो, यहां से शुरू कर रहे थे, ये P0, तो न हम मीन पोजीशन से शुरू कर रहे थे न हम एक्सट्रीम पोजीशन से, फिर थोड़ा आगे गए थे हम लोग, यहाँ पे ये लिखा था P और ये एंगल था ओमेगा टी, फिर हमने यहाँ से प्रोजेक्शन डाला था, प्रोजेक्शन पूरे इसमें थीटा प्लस ओमेगा टी, यही क्वाड्रेंट में नहीं, इधर भी आ सकता, इधर भी आ सकता, कहीं पे भी आ सकता है, जनरलाइज हमने ऐसे बनाया था। तो ये एंगल था पूरा थीटा,
तो ये एंगल भी हमने लिखा था पूरा थीटा, तो थीटा की वैल्यू लिखा था ओमेगा टी प्लस फाई। तो हम जहां से शुरुआत कर रहे हैं, यहां से अगर होता तो फाई की वैल्यू होती 0, यहां से शुरुआत होता तो फाई की वैल्यू होती 90 डिग्री, कहीं पे भी हो सकता था। तो इनिशियली शुरुआत कहां से हो रही, उसके लिए हम p की वैल्यू इसमें डाल देंगे 0, तो थीटा का आंसर क्या मिलेगा, ओमेगा टी प्लस फाई विल बी इक्वल टू ओमेगा टी कैंसल, क्योंकि ये 0 हो गया, तो थीटा विल बी इक्वल टू फाई। तो ये जो फाई है ये बताएगा उसमें कि शुरुआत कहां से हो रही, इसीलिए उसको बोलते हैं इनिशियल फेज। यानी ये 30 है तो हम यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, हम यहां से शुरू कर रहे हैं, फिर हम यहां से इधर गए, ठीक है, समझ में आया। तो इनिशियली यहां से शुरू हो रही, अगर फाई की वैल्यू 0 है तो हम मीन पोजीशन से शुरू कर रहे हैं, अगर फाई की वैल्यू 90 है तो हम एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनिशियल फेज या स्टार्टिंग फेज, इनिशियल फेज या स्टार्टिंग फेज, या उसका एक और मेन नाम याद रखना, और इट इज कॉल्ड इपोच, EPOCH, इपोच। इनिशियल फेज, फाई इज कॉल्ड इनिशियल फेज, जब t की वैल्यू 0 डाल देंगे तो शुरुआत कहां से हो रही ये फाई पता चल जाएगा। जैसे हमने बोला था कि p0 स्टार्टिंग है, यहां से हम शुरू कर रहे हैं ना मेन पोजीशन से ना एक्सट्रीम पोजीशन से, तो उसको बोलते हैं इनिशियल फेज, स्टार्टिंग फेज, या ये वर्ड याद रखना फिल इन द ब्लैंक के लिए, इट इज कॉल्ड इपोच। तो ये हमारा वो कंप्लीट हो गया सर्कुलर मोशन और एसएचएम का रिलेशन। व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, its projection on any one of the diameter is performing linear SHM। इसके आगे का टॉपिक लेते हैं, देख लेते हैं। तो अब सर्कुलर मोशन और इसका आप लोगों को रिलेशन समझ में आ गया होगा कि व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, उसका प्रोजेक्शन परफॉर्म कर रहा है लीनियर एसएचएम, या हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि कोई बॉडी लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रही, तो हम मीन पोजीशन को कंसीडर करेंगे सेंटर और एम्पलीट्यूड को लेंगे एज रेडियस, एक इमेजिनरी सर्कल बना लेंगे। तो ऐसा इमेजिन करेंगे कि वो प्रोजेक्शन उस सर्कुलर मोशन का है जो लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। देखिए जैसे स्प्रिंग का बताया था, ये हमारा स्प्रिंग, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये हमारी मीन। तो एम्पलीट्यूड को लेंगे हम लोग रेडियस और मीन पोजीशन को सेंटर, और यहाँ एक इमेजिनरी सर्कल कंसीडर करेंगे। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। इसलिए हमने टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा सेम लिया है। देख लो आगे चलते हैं। अब देखो, अब हमको बताना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, यानी एसएचएम का ग्राफ बनाना है। उसके लिए हमारे को ये टेबल काम आएंगे, फिर से एक बार बता देता, देख लो, साइन और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0, 90 या π/2 लिख सकते हैं, 90 से इंक्रीज कर रहे हैं, 180, 270 और 360, ये टेबल हो चुका है। साइन 0 इज 0, साइन 91 फिर अल्टरनेट 0 -1 0, कॉस की वैल्यू कॉस 0 इज 1, कॉस 90 इज 0 फिर अल्टरनेट -1 0 और फिर, तो ये वैल्यू तुम्हारे काम आएगी। साइन का ग्राफ निकाले तो देखो कैसा आएगा, ये 1, ये -1, ये 0, तो ये है π/2, ये पाई 3π/2 और ये आएगा 2 पाई। हमारे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के ग्राफ भी ऐसे ही आएंगे सेम, 0 फिर 1 फिर 0 फिर -1 फिर 0, ऐसे कर्व आएंगे, 0 1 0 -1 0, इसको बोलते हैं साइन कर्व। कोसाइन कर्व देखना, ये 1, ये -1, ये 0, यहाँ लिखेंगे π/2, यहाँ लिखेंगे पाई, यहाँ लिखेंगे 3π/2 एंड दिस इज 2 पाई। यहाँ से 1 से शुरुआत, फिर 0, फिर है -1, यहाँ लेंगे, फिर ये 0 और फिर लास्ट में 1, ये ऐसे ग्राफ। तो 0 पे 1, तो 0 पे 1, π/2 पे 0, π/2 पे 0 मार्क कर लिया, 3π/2 पे -1 मार्क कर लिया, 3π/2 पे -1 मार्क कर लिया। तो इसको बोलते हैं कोसाइन कर्व, इसको बोलते हैं साइन कर्व, ठीक है।
तो साइन और कोसाइन के कर्व जैसे है वैसे ही वो कर्व आएंगे। और भी एक चीज बताता हूँ, वो भी ध्यान रखना, फिर ग्राफ में भी समझाऊंगा, वो देखते हैं। ठीक है, ये चीज एक याद रखो, टेबल याद रखना है। मैथ्स वाला जब पढ़ाया था क्वेश्चन 11th में, तब ये टेबल सिखाया था आप लोगों को। 30, 60, 45, 90 वाला पता था, पर ये नहीं पता था, तो ये मैंने बताया ना, ये काम आएगा भी हमारे। 2 पाई मतलब एक रोटेशन कंप्लीट, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट। तो हम एक ऑसिलेशन के लिए ही ग्राफ बनाने वाले हैं। दूसरी चीज याद रखो, जैसे मीन पोजीशन में हम 3 इसके ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। तो हम 3 के ग्राफ बनाएंगे, हम बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के ग्राफ। तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है, फिर वेलोसिटी मैक्सिमम, उसका आंसर निकाल चुके हैं हम लोग, ए ओमेगा वी मैक्स, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम ए ओमेगा, और एक्सीलरेशन 0। तो जहां डिस्प्लेसमेंट 0 वहां एक्सीलरेशन भी 0 आना चाहिए। यही चीज ग्राफ में भी वेरीफाई करेंगे हम लोग, क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू 0, एक्सीलरेशन की वैल्यू 0। जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम ए, वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। एक्सीलरेशन मैक्सिमम की भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये हम ग्राफ में भी वेरीफाई करेंगे कि मीन पोजीशन की कंडीशन और एक्सट्रीम पोजीशन की कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है। और याद रखना, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव, वो देखेंगे बाद में। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें 2 चीजें हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। मैं इस वीडियो में लूंगा सिर्फ स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन आप लोगों ने खुद करके देखना है, ठीक है। अगर आ गया तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि हर साल मैं क्या करता, जब क्लास में मैं पढ़ा था तो स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन मैं लिखता पूरा, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन बच्चों को करने को बोल देते। अब आप लोग घर पे हैं तो आप लोगों को होमवर्क है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन आप खुद करना और लिख के भेजना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन लूंगा, या लिख के भेजेंगे तो भी ठीक, या आप लोगों ने जो लिखा होगा वो मैं जो बताऊंगा उसके साथ आप लोगों ने मैच कर लेना है, ठीक है। हम ले रहे हैं पहला स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। आप लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, मैं ले रहा स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। दोनों में क्या फर्क है? मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन याद करो, मीन पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था a sin ओमेगा t। आप लोग जब सेकंड वाला करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, आप लोगों को यहां साइन की जगह लेना पड़ेगा a cos ओमेगा t। याद है, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन और स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, जब हमने जनरल इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का निकाला था तो 2 कंडीशन लिया था, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो a sin ओमेगा t, और एक्सट्रीम पोजीशन से ऑसिलेशन शुरू हो रहा तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर था x a cos ओमेगा t। हमको तीनों प्लॉट करने हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके लिखना नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो dx अपॉन dt। हाँ, तो इसका डेरिवेटिव मतलब वेलोसिटी, ये कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आएगा ओमेगा। फिर से बताते हैं, चलो एक बार, y इज इक्वल्स टू साइन 3x। तो अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं dy बाई dx का, तो साइन का डेरिवेटिव पहले लिख लो cos 3x, फिर ये जो फंक्शन है 3x उसका डेरिवेटिव लिखना है। तो समझो मेरे पास है y इज इक्वल्स टू 3x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x? 3 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर बचेगा 3, तो वो 3 से आगे मल्टीप्लाई कर। तो यहाँ t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया है, तो t का डेरिवेटिव 1, ओमेगा बचेगा, ओमेगा सामने ले लिया। देखो ये हो चुके हैं पहले, हाँ, इसलिए बोला था ये चैप्टर के पहले इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अच्छे से देखिए, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो, dv अपॉन dt इट इज इक्वल्स टू a ओमेगा कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव माइनस sin ओमेगा t, और ओमेगा t का ओमेगा आएगा ये ओमेगा।
आप लोग शुरुआत करेंगे a cos ओमेगा t से, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन, पर साइन है तो आपका दूसरा, जैसे आप cos से शुरुआत करेंगे तो ये आएगा आपका साइन और दूसरा आएगा cos, तो वो थोड़ा सा देख के करना है, डेरिवेटिव बराबर ले लेना। अब बनाएंगे टेबल इसका। टाइम के रिस्पेक्ट में भी प्लॉट कर सकते हैं या थीटा, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, तो दोनों भी बता देते हैं। ध्यान दो, टेबल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, दूसरे का कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। पहले एंगल से बता देता, तो पहला एंगल आएगा 0 पाई बाय 2 3 पाई बाय, पहले 0 फिर 90 0 90 180 180, then 270, then 360, एक रोटेशन कंप्लीट। ठीक है, टाइम के साथ लिखना है तो शुरुआत का टाइम 0, जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया तो उस टाइम को बोलते हैं हम लोग पीरियड टी। एक ऑसिलेशन में कितनी बार एम्पलीट्यूड कवर होता है? 4 बार। ठीक है, तो ये देखो शुरुआत जहां से हो रही वहां टाइम 0, और जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया मतलब एक रोटेशन कंप्लीट हो गया 2 बाय, तो अब टाइम है कैपिटल टी पीरियड। तो ये बीच में कैसे भरना वो समझना एक बार। हम मोशन को 4 इसमें डिवाइड किए, 4 बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर होगा और हर बार टाइम क्या लगेगा? सेम। जैसे ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, अगर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाने के लिए लग रहा है 2 सेकंड, तो वापस आने के लिए भी 2 सेकंड, इधर जाने के लिए 2 सेकंड, इधर आने के लिए 2 सेकंड, यानी एक एम्पलीट्यूड के लिए 2, यानी टोटल हो जाएगा 4 2 जा 8। समझ में आ रहा है? टोटल 1 सेकंड लगेंगे एक ऑसिलेशन के लिए। तो यहां से अगर यहां तक का टाइम पता है या टोटल टाइम पता है तो हम लोग ऑसिलेशन का टाइम निकाल सकते हैं। तो यहां टोटल टाइम है t, एक इसके लिए 4 इसमें डिवाइड किया, फिर से देखो यहां से यहां गए, पहले एक बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर, यहां से यहां आए 2 बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर, फिर यहां से इधर 3 बार, यहां से इधर 4 बार। तो 4 बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट। तो एक बार यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा? t/4। तो पहला लिख लेते t/4, फिर वापस आने के लिए ही t/4, तो प्लस कर दो t/4, तो t/4 प्लस t/4 ये हो जाएगा ट्वाइस t/4। ये भी लिख सकते हैं पर सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो t/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हम इधर से इधर आएंगे तो एक बार और t/4 ऐड कर दो, तो 3 बार हो गया 3t/4, फिर एक बार और इधर आएंगे, एक और बार t/4 ऐड कर दो, तो 4 हो गए, यानी 4t/4, यानी आ गया t। तो देखो t आ गया। तो ये देखना कैसे डिवाइड किया। तो पहले लेना है t/4, एक ऑसिलेशन मतलब सॉरी एक ऑसिलेशन, एक बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर, फिर उसमें t/4 ऐड कर दो तो ये मिला, फिर इसमें t/4 ऐड करो ये मिला, फिर इसमें t/4 ऐड कर दो ये मिल जाएगा। तो पहले हमने एक बार t/4 लिया, ठीक है, फिर ये निकालने के लिए प्लस t/4 किया, फिर ये निकालने के लिए प्लस t/4 किया आगे, और फिर लास्ट वाला निकालने के लिए एक और t/4 कर दिया। तो ये देखना कैसे बन जाएगा। ये टेबल भी बनाना है आप लोगों को उसमें, ध्यान देना, मैं दूसरा भी करके दिखाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान दो, इसमें वैल्यूज लिखेंगे, ये समझ में आ गया। पहला है साइन, साइन एंगल लेंगे, साइन एंगल डाल दो 0, साइन 0 की वैल्यू 0, फिर यहां डालेंगे साइन π/2, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी ये बचेगा 1। इसके बाद हमको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे साइन की वैल्यू क्या थी 0 1 0 -1, यानी अल्टरनेट।
अगर आपको दो वैल्यू पता चल गई तो फिर आप अल्टरनेट चलने दो, 0 a, फिर ये आएगा 0, फिर ये डेफिनेटली -a, फिर ये डेफिनेटली 0। फिर से बता देता साइन का टेबल कैसा था, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 0 1 0 -1 0। पहले साइन की वैल्यू 0 डाल देंगे तो ये टर्म हो गई 0 यानी पूरी टर्म 0। फिर π/2 लेंगे 1 डालेंगे, साइन की वैल्यू 1 तो बचा a लिख लिया हम लोगों ने। फिर पाई की वैल्यू डालेंगे 0, फिर ये 0 हो गया तो पूरा टर्म 0। फिर 3 π/2 लेंगे, साइन की वैल्यू -1 और ये बचा a तो -a एंड 0। तो आपको दो अगर पता है तो बाकी फिर अल्टरनेट लिखना है आप लोगों ने। आगे चलते हैं, वेलोसिटी कॉस वाला है तो कॉस में टेबल था 1 0 -1 0 1 ऐसे। तो वेलोसिटी का लिखते हैं, किसी और पेन से लिखते हैं, यानी थोड़ा देर में ना से लिखते हैं। हाँ देखो अब इसमें डालो cos की वैल्यू, पहले लेंगे एंगल 0, cos 0 इज 1 यानी बचा a ओमेगा, तो यहां लिख लिया हम लोगों ने a ओमेगा, ठीक है। फिर cos की वैल्यू डालेंगे 90, cos 90 इज 0 तो ये 0, बाद में अल्टरनेट चलने दो, -a ओमेगा फिर 0 माइनस हो गया तो फिर +a ओमेगा एंड सो ऑन ऐसे, ये माइनस है। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रहती है a ओमेगा, a ओमेगा पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट हैंड साइड में है, ये नेगेटिव है मतलब वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्टेड है, वो भी मैं बताऊंगा पूरा बाद में। ये देख लो पहले, ये समझ में आया? तो आप चाहे तो वैल्यू भी डाल सकते हैं, cos पाई की वैल्यू -1, तो यहां अगर मैं -1 डाल दूं, ठीक है, तो ये आ गया -a ओमेगा, ये तो ऐसे चलेगा। फिर देखो अब एक्सीलरेशन के लिए ये माइनस साइन है, भूलना मत सामने, sin 0 एंगल sin 0 की वैल्यू 0, फिर sin 90 की वैल्यू 1 यानी इसकी वैल्यू है 1 बट ये माइनस ऑलरेडी है तो -a ओमेगा स्क्वायर, -a ओमेगा स्क्वायर। फिर अल्टरनेट चलने दो, ये 0 हो गया, ये -a ओमेगा स्क्वायर, फिर 0, फिर आएगा +a ओमेगा स्क्वायर और फिर 0। तो एक करके देख लो, लगे तो π/2 cos का बता दिया, ये पाई की वैल्यू 0 ही है, देखो cos नहीं साइन लेते, साइन पाई की वैल्यू साइन, ठीक है, साइन 0 0, साइन 90 1, यहां हमने 1 डाल दिया तो माइनस था, a ओमेगा बचा देखो। फिर साइन पाई की वैल्यू 0 तो ये हो गया 0, फिर साइन 3 π/2 की -1, ये -1 ये माइनस यानी प्लस, तो ये देखो प्लस की ओमेगा स्क्वायर और फाइनल 0। तो दो वैल्यू अगर मिल गई तो फिर आप अल्टरनेट चल लेना उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से देखो एक्सेलरेशन का एक बार फिर से बता देता, दो वैल्यूज अगर स्टार्टिंग की मिल गई तो बेटा अल्टरनेट लिखना है। फिर से देखो साइन है, यहाँ पे 0 डालेंगे एंगल, साइन 0 की वैल्यू 0 तो हम सीधा सीधा यहाँ 0 लिख लेंगे। फिर साइन 90 डालेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 पर ये माइनस है तो इट इज -a ओमेगा स्क्वायर, बाद में अल्टरनेट चल ले तो 0 ये माइनस हो गया, फिर 0 फिर ये माइनस हो चुका है तो +a ओमेगा स्क्वायर, फिर आएगा 0 एंड सो प्लस लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा बन गया टेबल, अब बनाना है उसका ग्राफ। तो ध्यान से देखो, जहां एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है, जहां डिस्प्लेसमेंट प्लस है वहां एक्सेलरेशन माइनस है, क्योंकि ये फॉर्मूला है देखो, एक्सेलरेशन इज -ओमेगा स्क्वायर x, जहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वहां एक्सेलरेशन नेगेटिव, ये माइनस साइन की वजह से। तो जहां डिस्प्लेसमेंट 0 एक्सेलरेशन भी 0, पर जहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए जहां डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो टेबल ऐसे वेरीफाई कर लेना आप लोगों। 0 मतलब मीन पोजीशन, वेलोसिटी मैक्सिमम, a मतलब एक्सट्रीम पोजीशन यानी वेलोसिटी 0, ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, यानी आपको पता चल जाएगा आपका टेबल सही है या गलत है। अब ग्राफ बनाना है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन मैंने किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ये दो कॉलम तो वैसे ही रहेंगे, ये भी वैसे ही रहेगा, ये बीच की वैल्यूज जो है ये वैल्यूज बदलेंगी, ये वैल्यूज बदलेंगे सब, क्यों? यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये जो ब्लैंक है ये बीच में, ये वैल्यूज बदल जाएंगी सब, क्यों? क्योंकि आप शुरुआत करेंगे x = a cos ओमेगा t से,
फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, फिर उसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। तो आपकी शुरुआत होगी a cos ओमेगा t से। डिफरेंशिएट बराबर करना बेटा उसको, नेगेटिव कब पॉजिटिव कब वो देखना। दो वैल्यूज मिल गई, फिर अल्टरनेट चलने देना, फिर ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अल्टरनेट चलने देना। तो हमको पता है डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना रहता है, a, तो आ गया बराबर एक वेलोसिटी मैक्सिमम a ओमेगा बराबर एक्सीलरेशन माइनस या प्लस जो भी होगा a ओमेगा स्क्वायर। अब ग्राफ बना रहे हैं, देखो एक बार ये तो ये अगर समझ में आ गया एक्सट्रीम पोजीशन का आप लोग लिख के देखना, तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन है। ग्राफ तीनों के हिसाब में बनाएंगे, देखते ध्यान दें। ये है डिस्प्लेसमेंट, देख लेते जगह पर, ये है वेलोसिटी, थोड़ा सा कम करना, स्क्रीन पे आना चाहिए, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है वेलोसिटी के लिए, ये है एक्सीलरेशन के लिए। ये तीनों आ जाएंगे ग्राफ के ऊपर, दिखता दिखता। ठीक है, अब आ जाएगा, देख लो ग्राफ देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये ग्राफ हम लोग ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये हम लोग ले रहे हैं वेलोसिटी के लिए, और ये हम लोग ले रहे हैं एक्सेलरेशन के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना रहेगा, प्लस a, और निगेटिव में माइनस a, वेलोसिटी मैक्सिमम a ओमेगा, और इधर माइनस a ओमेगा, एक्सेलरेशन तो सॉरी स्मॉल एक है, a ओमेगा स्क्वायर और माइनस a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक प्लॉट करना सिखा रहा, ध्यान दो। तो यहां से इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करने हैं, ये देखो यहां से सीधा ले लेंगे, सब जगह लिखना है, जैसे यहां लिखना है पाई बाय 2, तो हम यहां लिख देंगे लाइन के ऊपर पाई बाय 2, यानी ये पूरी लाइन पाई बाय 2 की है, तो यहां बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ये है पाई, सीधी लाइन बनाना बेटा, ये है 3 पाई बाय 2, ये है 2 पाई, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट। तो ये टेबल में, अच्छा एक्चुअल में लिखना यहां चाहिए था, ये पाई बाय 2 है तो यहां लिखना चाहिए था पाई बाय 2, यहां लिखना चाहिए था पाई बाय 2, यहां लिखना चाहिए पाई बाय 2, तीनों एक साथ में बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में लिख लिया तो भी चलेगा। तो अब देखो सुनना ध्यान से, आप चाहे तो एंगल के साथ भी प्लॉट कर सकते हैं, क्या लिखा है 0 लिखा है, पाई बाय 2 लिखा है, पाई लिखा है, 3 पाई बाय 2 लिखा है, 2 पाई लिखा है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओमेगा टी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओमेगा टी, यहाँ लिखना पड़ेगा ओमेगा टी। देखो तो ये हम लोगों ने प्लॉट किया है फेज के हिसाब से, अगर कहीं आया टाइम के हिसाब से तो टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। पाई बाय 2 की जगह हम लोग लिखेंगे क्या, t बाय 4, देखो क्या किया है, ये 0 था पहले, फिर t बाय 4, फिर t बाय 2, ये t बाय 2, ये आएगा 3t बाय 4, ये t, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। तो अगर आप टाइम के लिए प्लॉट कर रहे हैं तो यहां सिर्फ लिखना पड़ेगा t, और यहां लिखना पड़ेगा t, और यहां लिखना पड़ेगा t। तो आप फेज के साथ भी प्लॉट कर सकते,
तो फेज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो बता दिया, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई 0, सॉरी ये 0 है, 0 लिखिए सेंटर वाला 0 यहां लिखेंगे पाई बाय 2, यहां लिखेंगे पाई, यहां लिखेंगे 3 पाई बाय 2, यहां लिखेंगे 2 पाई, पर यहां तब लिखना पड़ेगा फेज ओमेगा टी, तो थीटा की जगह फेज लिख सकते हैं ओमेगा टी, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी। अगर टाइम के साथ प्लॉट कर रहे हैं, ये लिखा है तो यहां टाइम के साथ प्लॉट कर रहे हैं तो यहां ओमेगा टी की जगह टी, तो दोनों में ग्राफ सेम ही आएंगे, सिर्फ लेबलिंग बदलेगा बस, ठीक है। तो हम टाइम के साथ ही प्लॉट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का देखो, ये वाला जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0, ग्राफ प्लॉट करता था ना 0 0 यानी यहां पे। जब टाइम t/4 है, एम्पलीट्यूड है a, तो हम यहां मार्क करेंगे a की लाइन, ये वाली लाइन है, ठीक है, t/4 वाली। फिर t/2 वाली लाइन पे 0, ये आ गया 0। फिर 3π/2 या 3t/4 पे डिस्प्लेसमेंट माइनस है, देखो ये माइनस है, जैसे ग्राफ प्लॉट करते वैसे करना है। देखो फिर से टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट 0 0 0 यहां मार्क करेंगे, t/4 a, तो t/4 वाली लाइन पे a मार्क करेंगे। फिर t/2 पे 0, तो ये t/2 वाली पे 0 मार्क करेंगे। फिर 3t/4 पे माइनस है, तो ये यहां माइनस a मार्क करेंगे। अब t पे 0, तो यहां 0 मार्क करेंगे। और ग्राफ देखना कैसे निकाल रहे हैं, कर्व का फ्री हैंड कर्व है, ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करना। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होगा एक ऑसिलेशन में, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। देखिए ये हो गया ग्राफ, बस इतना सिंपल है। अब वेलोसिटी के लिए, ठीक है, ध्यान दो, अब वेलोसिटी ये वाले पे प्लॉट करेंगे। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, देखो a ओमेगा, तो ये हटा देते हैं एक बार, वापस लिख देंगे। देखो अब टाइम 0, वेलोसिटी है a ओमेगा, तो टाइम का लाइन ये है 0 और वेलोसिटी मैक्सिमम a ओमेगा यहां मार्क करेंगे। जब टाइम है t/4 तो वेलोसिटी है 0, टाइम है t/4 वाली लाइन और वेलोसिटी हम लोग मार्क करेंगे 0। फिर टाइम है t/2, हम मार्क करेंगे -a ओमेगा, t/2 वाली लाइन पे -a ओमेगा यानी यहां पे मार्क करेंगे इसकी लाइन पे। फिर 3t/4 पे 0, तो हम लोग यहां मार्क करेंगे। और a ओमेगा वापस से जब t है मैक्सिमम, तो ये वाली लाइन यहां मार्क करेंगे a ओमेगा। ये कर्व भी फ्री हैंड निकालना ऐसे, ठीक है। अब एक्सेलरेशन करेगा, एक्सेलरेशन का थोड़ा उसको और नीचे कर देता, हेडिंग नहीं जानी चाहिए, ठीक है, दिख रहा है हेडिंग। थर्ड ग्राफ है, फ्री हैंड ग्राफ ड्रॉ करना, कर्व है ना, कर्व ड्रॉ करना है, ये ऐसे ये ऐसे फिर ये ऐसे, स्ट्रेट लाइन नहीं आनी चाहिए, कर्व ना। एक्सेलरेशन के लिए तो ये भी हटा देते हैं एक बार के लिए, यानी आप पूरी वैल्यू देख पाए। वापस लिख देंगे, टाइम 0 एक्सेलरेशन 0 यानी 0 0 यहां मार्क करेंगे। t/4 पे -a ओमेगा स्क्वायर यानी ये -a ओमेगा स्क्वायर t/4 पे यहां मार्क करेंगे। t/2 पे 0, तो t/2 पे ये लाइन को आप लोगों को बेटा सही सही स्केल से ड्रॉ करना, फ्री हैंड मेरे जैसे मत करना। तो पहला यहाँ था ये, फिर t/2 पे 0, तो ये t/2 वाली लाइन और ये 0 पे मार्क कर लिया हमने। ये वाली लाइन पे एक्सेलरेशन 0 है, ग्राफ प्लॉट करते वैसे 3t/4 पे a ओमेगा स्क्वायर, तो t/4 पे a ओमेगा स्क्वायर यानी पॉजिटिव यहाँ पे, और फिर t पे 0 यानी 0, फ्री हैंड कर्व। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो एक ऑसिलेशन में ग्राफ ऐसे आएंगे डिस्प्लेसमेंट का, ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट का, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी का ग्राफ और ये एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो ये टेबल वापस से फिल करना सिखा देता, देखो
साइन का है, साइन 0 इज 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी 0, साइन 91 मतलब बचेगा a, फिर अल्टरनेट चलने देना 0 माइनस a 0, फिर ये cos है, cos 0 इज 1 तो ये बचेगा a हो गया, फिर cos 90 0 तो ये 0, फिर अल्टरनेट माइनस a ओमेगा 0, फिर वापस a ओमेगा, वही ग्राफ है हम लोग प्लॉट किए। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। तीन चीजें रिप्रेजेंट किया है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। हमने लिया है स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। ऐसे ही ग्राफ आप लोगों को बनाना है स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन तो आप लोग का यहां से शुरुआत होगा, पूरा बदल जाएगा। देखो टेबल में ये जो ब्लैक कलर में ऊपर लिखा है ये सेम रहेगा, ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये भी ब्लैक में कर देगा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। तो इसमें टेबल में जो भी अभी ब्लैक में लिखा है वो आप लोगों का सेम ही रहेगा, सिर्फ ये जो रेड में लिखा है वो वैल्यूज आपकी बदल जाएंगी, क्योंकि आपके इक्वेशन में साइन और कॉस बदल जाएंगे। आप शुरुआत करेंगे a cos ओमेगा t से, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, फिर जो वेलोसिटी का आंसर आएगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन आप लोगों ने करना है। और ध्यान रखना साइन का डेरिवेटिव cos और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, वो थोड़ा देख के करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन का पूरा ग्राफ वगैरह सब ऐसे ही बना के बताऊंगा, टेबल भी, ताकि एक बार आप लोगों का वापस से रिवाइज हो जाए, पर आप लोगों ने खुद करके देखना है बेटा। और वेलोसिटी में a ओमेगा आएगा मैक्सिमम, ठीक है, चेक कर लेना। अब ग्राफ में देखो, डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब हम लोग है मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम आ गई। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो एक्सीलरेशन भी 0। जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है देखो एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम है, मगर अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x, अगर याद होगा तो, ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर से देखो यहां डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी मैक्सिमम और एक्सीलरेशन फिर से 0। एक ऑसिलेशन के साथ फिर से समझा देता हूं, पहले इतना एक बार देख लो फिर आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट्स बता रहा वो ध्यान से देख लेना, नोट डाउन कर लो। यार स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन आप लोगों ने करना बेटा, आपके स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन में a cos ओमेगा t लेंगे ना, तो ये और ये दोनों भी निगेटिव आएंगे वहां, देखना एक बार। तो आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना। मैं तो करूंगा ही नेक्स्ट वीडियो में, पर आप लोगों ने एक बार करके देखना है, स्टेप्स बराबर फॉलो करना, कुछ भी लर्न करना नहीं है, सिर्फ इतना कैसे लिखा है वो देखना और ये कैसे लिखा है। तो ये ब्लैक में जो लिखा है वो सेम रहेगा, रेड में बदल जाएगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में आएगा ये cos, फिर ये आएगा sin, फिर ये हो जाएगा cos। cos का डेरिवेटिव जब लेंगे तो यहाँ आएगा माइनस साइन, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सेकंड वाले में माइनस वैसे के वैसे ही रहेगा। तो आप लोगों ने करके देखना, मेरी बात मत सुनो, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ इसमें मिक्स मत करो अभी आप लोग। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन करने वाला हूँ, पर एक बार आप लोगों ने स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन करके देखना, जो मैं बता रहा हूँ वो वहां पे भी आप लोगों ने वेरीफाई करके देख लेना है, ठीक है। देखो एक बार आगे चलते हैं। तो ये देख लो, कुछ कंडीशंस बता रहा हूँ वो आप एक्सट्रीम पोजीशन वाले में भी वेरीफाई करके देख लेना। देखो अगर फिर से याद रखो, ये हमने टाइम के साथ प्लॉट किया है, आप चाहे तो इस ओमेगा टी यानी एंगल के साथ, थीटा के साथ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा ओमेगा टी, ठीक है, पर बेटा प्लॉट करते समय टाइम के साथ ही प्लॉट करना है, पर कहीं लिखा रहा कि फेस के साथ प्लॉट करो तो फेस के साथ प्लॉट कर ले। तो यहाँ क्या बदल जाएगा, यहाँ आएगा पाई बाय 2, यहाँ आ जाएगा पाई, यहाँ आ जाएगा 3 पाई बाय 2 और यहाँ आ जाएगा 2 पाई। बस इतना फर्क है, ग्राफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसके साथ वैल्यू लिख रहे थे, अब इसके साथ लिखेंगे, आंसर तो वही आएगा, एंगल लेके ही सॉल्व कर रहे थे ना हम लोग। तो फेस के साथ प्लॉट करो तो यहाँ t लिखने की जगह ओमेगा टी या ओमेगा टी, पर बेटा ध्यान रखना टाइम के साथ ही प्लॉट करना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में टाइम के साथ दिया है, टाइम के साथ ही प्लॉट करेंगे, ग्राफ कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि हमने एंगल ही डाला है, 0 पे 0, पाई बाय 2 पे a या t बाय 4 पे a, t बाय 2 या पाई लिखो 0, एक ही बात है। अब जो बता रहा हूँ आप लोगों ने अपनी इसमें भी वेरीफाई करना।
अब अगर मैं यहां रखूं, ये व्हाइट पेज आपको दिख रहा होगा, तो ये ग्राफ और ये ग्राफ आपको सेम लग रहा है, ये यहां से शुरू हो रहा जबकि ये एक्सट्रीम से शुरू हो रहा, मतलब यहां से शुरू हो रहा। अगर मैं इस ग्राफ को यहां तक ढक दूं, अब इस ग्राफ को और इस ग्राफ को मैच करने को बोलूं, तो देखो ये ऊपर से नीचे जा रहा है, ये भी ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी अब दोनों ग्राफ क्या हो गए, सेम। यानी इतना आगे जाना पड़ा π/2। तो याद रखना, ओरली याद रखो, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में फेज एंगल का डिफरेंस कितना है, π/2। ग्राफ से पता चल जाएगा। या साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा में कितने का फर्क है, 90। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये होगा आप लोगों को याद। तो आप जो ग्राफ बनाएंगे ना, उसमें भी ऐसा करके देखिए, जो मैं अभी बता रहा आप लोगों को, तो यानी आपको चेक हो जाएगा कि आपकी ग्राफ करेक्ट है। ये हटा देना, देखो साइन थीटा इट इज कॉस 90 माइनस 90 का डिफरेंस, यानी π/2। ठीक है, साइन है कॉस। देखो फिर से, तो यहां से हम लोग यहां तक शिफ्ट करेंगे, तो इसका और इसका ग्राफ अब सेम हो गया। देखो ये यहां से ऊपर से नीचे जा रहा है, ये भी ऊपर से नीचे जा रहा है, तो इतना कवर करना पड़ा, यानी कितना फेज, π/2। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस है π/2 रेडियन का बोलो, या आप बोल सकते 90 डिग्री का। आप जो ग्राफ बनेंगे उसमें भी ऐसा करके देख लेना। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में देखो, यहां रखेंगे तो दोनों सेम नहीं है, ये ऊपर से नीचे जा रहा है, ये बीच में से नीचे की तरफ जा रहा है। अब मैं इसको अगर यहां लेके आ जाऊं, तो अब देखो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ सेम, ये भी देखो ऐसा कर, ये भी देखो ऐसा कर, यानी फर्स्ट लाइन पे लाए, यानी 90 डिग्री। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी डिफरेंस कितने का है, फेज डिफरेंस π/2 रेडियन या 90 डिग्री। तो डिस्प्लेसमेंट साइन था, साइन कर, ये कोसाइन कर, ये फिर से साइन कर, तो वैसा ही। अब देखेंगे डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, पहले वाले में और आखिरी वाले में। तो अब देखो, उसमें साइन था, साइन वाले में पॉजिटिव था और इसमें साइन निगेटिव, तो 180 का फर्क है। देखते कैसे आएंगे, ये देखो यहां रखो, फिर यहां लाओ, तो ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम हुआ नहीं। अब यहां लाओ, तो अब ये नीचे की तरफ कर, ये भी नीचे की तरफ कर, सेम हो गया। तो आप भी अपने इसमें करके देखना ये। तो कितने पे लाना पड़ा, पाई पे। तो किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस पाई रेडियन, या बोल सकते 180 डिग्री। तो ये आप अपने ग्राफ जो स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन बनाएंगे ना आप लोग, उसमें भी वेरीफाई करना। डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ बनेगा उसको π/2 तक लाना, यानी फर्स्ट लाइन तक लाना, और ये ग्राफ सेम होना चाहिए। फिर इसमें भी फर्स्ट लाइन तक लाना, तो ये और ये ग्राफ सेम होना चाहिए। अगर आप इसमें 2 लाइन तक लाएंगे तो ये और ये ग्राफ भी सेम रहेगा, तो फेज डिफरेंस पता चल जाता है यहीं से। इसीलिए मैंने टाइम हटा के फेज डिफरेंस डाल दिया, ताकि आप लोगों को समझ में। तो ये तीनों आप अपने ग्राफ में भी वेरीफाई करना, अगर ये तीनों मैच हो गए तो समझना आपने जो ग्राफ बनाया है वो करेक्ट। ये पॉइंट फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब ध्यान दें, ये जो ग्राफ है 2π, या टाइम लिखा था तो हमने लिखा था यहाँ पे टाइम t, उसके बाद वो ग्राफ रिपीट होगा। यानी अभी ग्राफ कैसा है, ये ऐसा है डिस्प्लेसमेंट का 2π का, फिर बाद में वापस से वैसे ही आएंगे। यानी ये 2π, उसके बाद वो ग्राफ वापस से रिपीट होगा, फिर वही ग्राफ रिपीट होगा। तो ये एक ऑसिलेशन बताया हमने, 2π के बाद वो दूसरा ऑसिलेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद 2π के बाद और तीसरा ऑसिलेशन। तो ये हर 2π एंगल के बाद वापस से वो ग्राफ क्या होगा, रिपीट। तो हम बोल सकते हैं ये ग्राफ पीरियोडिक है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या स्पेस, यानी हर फिक्स एंगल के बाद वो ग्राफ रिपीट होगा। जैसे ये ग्राफ है, एक्सट्रीम से यहां से शुरू हो रहा ना, यहां पे खत्म हो गया, अब वहां से वैसे ही दूसरा ग्राफ वैसे का वैसे ही रहेगा। आगे देखो ये ऐसा, फिर दूसरा ग्राफ आ गया ऐसा, फिर वापस से वो, यानी 2π के बाद 2π रेडियन या टाइम पीरियड t के बाद ये ग्राफ वापस अपने आप को रिपीट करेंगे। तो ये एक पॉइंट याद रखना, कंक्लूजन फ्रॉम द ग्राफ। ये 1 2 3 कंक्लूजन, और अभी जो बताया वो याद रखो कि ये ग्राफ 2π के बाद फिर से वैसा का वैसे ही रिपीट होगा, सेकंड ऑसिलेशन में भी वैसे, फिर यहाँ पे भी वो आगे रिपीट होगा और ये भी रिपीट। यानी ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये नीचे से ऊपर ऐसे, फिर दूसरा ग्राफ आगे फिर से ऐसे,
तो ये फर्स्ट ग्राफ 2 पाई के बाद, फिर ये दूसरा, उसके बाद फिर से रिपीट होगा आफ्टर 2 पाई। तो ये जो हेडिंग लिखा है यहाँ पे सेम रखो, नहीं तो हर जगह यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, पर लाइन के ऊपर डाल देंगे ऐसे डॉटेड करके, तो फिर एक ही बार लिखना पड़ेगा। देख लो ये, और ये कंक्लूजन अपने इसमें भी वेरीफाई कर लेना, दोनों ग्राफ के लिए ये कंक्लूजन वेरीफाई होते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है पहचानने का, यहां रख के देखो इसके साथ मैच हो जाना चाहिए, फिर इसका यहां रख के देखो इसके साथ मैच हो जाना चाहिए। अब दो लाइन पे रख के देखो तो ये और ये मैच हो जाना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। तो उस पर से हमने फेज डिफरेंस निकाला, देख लो एक बार। तो ये आपने अपने भी ग्राफ में वेरीफाई करके देखना है बेटा, ये पॉइंट्स अपने भी ग्राफ में वेरीफाई करना। अब और एक चीज बता रहा हूं, वो वेरीफाई नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, समझा रखा जी। देखो अब डायग्राम के साथ समझा देता, ऑसिलेशन के साथ, एक्सट्रीम पोजीशन वाले में नहीं समझेंगे, अभी समझ लो। हम है मीन पोजीशन की तरफ, यहाँ पे ये मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। अब हम जाने वाले हैं राइट साइड में, तो राइट साइड में है वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम और हम लिखेंगे प्लस ए ओमेगा, क्यों? क्योंकि हम राइट साइड में जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 0, वेलोसिटी आ गई मैक्सिमम और एक्सीलरेशन आ गया 0। तो देखो ग्राफ में है क्या, डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी मैक्सिमम क्योंकि राइट साइड में डायरेक्टेड है, और एक्सीलरेशन 0, ये हो, ठीक है। फिर हम पहुंच गए एक्सट्रीम पोजीशन पे, हम यहां पहुंच गए, हम यहां हैं, तो यहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम प्लस ए क्यों? क्योंकि हम राइट साइड में हैं, वेलोसिटी हो जाएंगे 0। अब डिस्प्लेसमेंट तो इधर से इधर गिनेंगे, बट एक्सीलरेशन उसके अपोजिट में, तो डिस्प्लेसमेंट है राइट की तरफ और ये लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ जो डायरेक्टेड है वो निगेटिव, यानी एक्सीलरेशन निगेटिव, और मैक्सिमम तो निगेटिव मैक्सिमम ए ओमेगा स्क्वायर। देखो ग्राफ में आएगा ये ए बराबर, ये 0 और ये माइनस, ठीक है। अब देखो फिर से हम लोग आ गए अब मीन पोजीशन पे, 2 बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर हो गया, अब फिर से मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट फिर से 0, वेलोसिटी फिर से मैक्सिमम ए ओमेगा, बट अब हम यहां से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसीलिए माइनस। अब डिस्प्लेसमेंट 0 है इसीलिए एक्सीलरेशन भी 0। तो देखो आया क्या, डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा और एक्सीलरेशन 0। तो ग्राफ के साथ भी मैच कर सकते हैं। अब हम आ गए एक्सट्रीम पोजीशन, 3 बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर हो गया। अब यहां पे वेलोसिटी, पहले डिस्प्लेसमेंट आएगा माइनस ए, माइनस क्यों? क्योंकि हम इधर वाली डायरेक्शन में गिर रहे, लेफ्ट में, ठीक है। वेलोसिटी आएंगी 0 और एक्सीलरेशन आएगा मैक्सिमम ए ओमेगा स्क्वायर, और अब वो एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इधर वाली डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड में है इसीलिए एक्सीलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं? तो अब देखो ये माइनस है, वेलोसिटी 0, फिर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखना, जहां डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है एक्सीलरेशन पॉजिटिव, जहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है वहां एक्सीलरेशन निगेटिव, क्योंकि बोथ आर डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आप अपने इसमें वेरीफाई करना, ये जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहां एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम बट निगेटिव, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। जहां डिस्प्लेसमेंट 0 वहां वेलोसिटी मैक्सिमम, ये थोड़ा सा देख के करना आपको। फिर हम वापस आ जाएंगे मीन पोजीशन पे, और एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट, यहां डिस्प्लेसमेंट फिर से 0, वेलोसिटी मैक्सिमम और ये डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम ए ओमेगा पॉजिटिव और एक्सीलरेशन भी 0। तो ये लास्ट वाली जगह पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी मैक्सिमम पॉजिटिव और एक्सीलरेशन 0। फिर से वही प्रोसेस वापस से, तो ये ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं आपको डायरेक्शन देख के। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझा है। कंक्लूजन दोनों ग्राफ के लिए सेम ही रहेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन में पूरा करके बताऊंगा, पर आप लोगों ने एक बार एक्सट्रीम पोजीशन करना है, अगर हो जाए तो आप लोगों को भेजना है, वो होमवर्क के तौर पे भेज भी सकते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन से ही शुरुआत करूंगा, फिर हम लोग आगे जो भी लेना होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। पर नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन लूंगा और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो टेबल वगैरह सब समझा दूंगा वापस से एक बार पूरा का पूरा, छोड़ने नहीं वाले उसको। हर साल कैसे होता, बच्चे क्लास में रहते तो फिर मैं सामने उनसे करा लेता कि भाई करके बता दो यही के यही, पर अब कैसे आप लोग सामने नहीं है तो करके कैसे बताएंगे। अगर आप लोग कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा, एक बार ट्राई तो करो, और नहीं आया तो फिर मैं तो सेकेंड वीडियो में मैं लेने ही वाला हूँ, तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया तो 3 मार्क्स से लेके 4 मार्क्स तक आ सकता। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन लिया गया हमने, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लॉट किया। जो मैंने पेज रख के आप लोगों को करके बताया वो आप लोग अपने ग्राफ में करके देखना, या एक्सट्रीम पोजीशन वाले में मैं करके बता दूंगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।